हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस में। तो ये जो पेपर रहने वाला है आपका फिजिक्स का रहने वाला है क्लास 12 के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। थोड़ा नॉइस आ रहा है तो आप लोग उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ़ैन चल रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। पहले एमसीक्यू देखेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप, देन लॉन्ग आंसर टाइप देखेंगे। 20 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, AM², ठीक है। ए यहाँ पर क्या है आपका, एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर क्या है, द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी एक्स ऑफ ए क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज व्हाट, क्या है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उसका मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कितना होता है, क्या ऐसा होता है, ये पूछ रहे हैं आप। तो स्मॉल होता है, नेगेटिव होता है। अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अभी जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, तो क्या होता है उसका, वेबर। क्या होता है, वेबर। उतना हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्या, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ it induce current in a circuit always follow in a direction such that it opposes the change that produce it. This law is directly क्या है, consequence of the conversion of क्या, जो लेंज लॉ जो होता है ये क्या बोलता है, इंड्यूस करंट जो होता है किसी सर्किट का, वो किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन सच दैट opposes द चेंज ऑफ दैट प्रोड्यूस, जिस डायरेक्शन में बनता है। क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। क्या ये बोल रहे हैं लेंज लॉ कि जो इंड्यूस करंट होगा किसी सर्किट का, तो वो किधर बहेगा, ये जो होता है ऑलवेज फॉलो इन ए डायरेक्शन सच दैट अपोज द चेंज इन प्रोड्यूस, जिधर बनता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो ये कौन सा लॉ पे इसका ये कार्य करता है ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी। क्या हो जाएगा, एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट के, ए चार्ज पार्टिकल क्यू इंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द फील्ड, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है बोल रहा है, ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, QVB, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाए। एक न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग को खाली आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा आ रहा है कि नहीं। क्या स्टेट बोल रहा है एम्पियर सर्किटल लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या बोलता है स्टेटमेंट, एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जो होता है ऑफ टोटल करंट I पासिंग थ्रू द सरफेस इनक्लोज्ड बाय द लूप। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है, देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड राइट द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन क्या है, इंडक्टेंस क्या है, देखिए सेल्फ इंडक्शन जो होता है is the property of coil by virtue of which it opposes any change in the strength of current flowing through by inducing an EMF in itself। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो हेनरी होता है। डिफरेंस बिटवीन paramagnetic and ferromagnetic substance on the basis of magnetic susceptibility and permeability।
पैरामैग्नेटिक जो होता है वो क्या है, मैग्नेटिक, इसका सस्पेक्टिबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है, जबकि जो रिलेटिव परमेबिलिटी इसका कैसा होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसका मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है, वेरी लार्ज होता है एंड पॉजिटिव होता है, और रिलेटिव इसका परमेबिलिटी कितना होता है, मच ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा होता है क्या। और स्टे फैराडे लॉ को ही बताने बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे लॉ को बताना है। फर्स्ट लॉ क्या होता है, whenever the magnetic flux link with a closed circuit change an electromotive force EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स induced in the circuit which lasts as long as the change in flux continuously, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड of the induced EMF in a circuit is directly proportional to the time rate of change of magnetic flux link with the circuit। तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा क्यू जो है वो क्या है, B/D का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन for a force per unit length between two parallel long strength current carrying conductor, hence define 1 ampere। फोर्स को डेरिवेशन इसको देखते हैं, ये वाला देख लीजिएगा, बहुत बड़ा है, ठीक है। 1 एम्पियर को डिफाइन करना बोलो, 1 एम्पियर इज दैट steady current which when maintained of two straight parallel conductor जो होता है of infinite length and negligible cross section placed in 1 meter apart of vacuum produce between them a force of 2 × 10⁻⁷ nanometer per unit length। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज क्या, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बोल रहा है। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, ए कंडक्टर रॉड ऑफ लेंथ इतना मूव विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी V एंड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF जनरेटेड अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड। इसको आपको ड्राइव करना बोला है। ये सब आप लोग तो पढ़े ही होंगे, ठीक है, अपने से भी, क्योंकि ये सब आपको ड्रॉ करके बताने बोल रहा है आपको, ठीक है, मतलब इसको आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ड्राइंग भी छापना होता है, साथ में बनाना भी पड़ता है। क्या है, मोशनल EMF, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इंड्यूस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट्स मूव इन एन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोटिशनल EMF। और इसका डेरिवेशन देखिए, कंसिडर ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ इतना है मूव विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी V एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑन द रेक्टेंगुलर U शेप कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B। लेट द पोजिशन ऑफ द रॉड ऑफ एनी इंस्टेंट B x मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप इतना अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लग गया है फैराडे लॉ का। सिंस क्या था, द रॉड मूव सच दैट एक्स डिक्रीजेज विथ टाइम, एक्स जो होता है वो डिक्रीज करता है टाइम के साथ, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल टू -v, देयर फॉर क्या होगा, इंड्यूस EMF E जो है ये B/V है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ना है तो ये भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, ठीक है, जब तक इसको बना के या फिर समझाया ना जा सके। तो ये आपको तो अभी फ़िलहाल आंसर देखना था, इसलिए आपको दिखा दिए जल्दी जल्दी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।